हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हो, तो आप क्लास हम शुरू करते हैं। हर रोज़ क्या कहना है आपको, ठीक है ना? लाइक और सब्सक्राइब के लिए क्या कहना, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, जो घूमर नृत्य है वो कौन सी जनजाति है करती है? सहरिया, मीणा, सहरिया, भील या फिर ग्रासिया? बताइए। घूमर नृत्य जो नृत्य किया जाता है, तो ये किया जाता है भील नृत्य, भील जनजाति के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पे, जो मन में सोच रहे हैं कि जो भील है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सही बता रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये लोकगीत शैली है जो स्थानीय डाकों की दस्ता बयां करती है। यह नृत्य सबसे पहले राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया गया था और इसे धोती कुर्ता और पगड़ी पहनने पुरुषों द्वारा किया जाता था और कलाकार कठपुतली घोड़ों के अंदर बैठते हैं और विवाह और अन्य सार्वजनिक समारोह में इस नृत्य को किया जाता है। तो इस नृत्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। नृत्य का पूरा जो दृश्य है वो आपको बता दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि वह कौन सा नृत्य है। गैर है, कालबेलिया है, बवाई है या फिर कच्ची घोड़ी है? बिल्कुल कच्ची घोड़ी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? ठीक है, चार बेत है वो कहाँ का लोक नाट्य है? तो ये कहाँ का है? तो ये है मेरे लाडलो जो है टोंक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र में है? राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है गीदड़ नृत्य? तो बिल्कुल सही लाडलो, बिल्कुल सही, शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कथक का सबसे प्राचीन व हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व करने वाला घराना कौन सा था? लखनऊ, दिल्ली, जयपुर या फिर पाटियाला? यहाँ पर जो जयपुर है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा है वो कहाँ से प्रचलित है? ठीक है, नाहर नृत्य का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? तो उसका जो प्रारंभ होता है वो होता है बिल्कुल मांडल से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से जो कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं, यानी गलत पूछा है, ठीक है। तो गीदड़ नृत्य ये तो शेखावटी का है, अभी हमने पढ़ा है, ये तो सही है। ढोल जो जालौर का है ये भी सही है, तो गलत कौन सा होगा? डांडिया जो मारवाड़ क्षेत्र का है ये भी सही है, लेकिन जो बमरशिया नृत्य है ये बीकानेर का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर सही हो जाता है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खजरी और पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एक बार वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं सुन लीजिए नाम उसके। डफरी, खुरालियों, खंजरी और पुंगी, ठीक है, उस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गैर नृत्य में कालबेलिया, कच्ची घोड़ी या फिर अग्नि जो अंगारों पर किया जाता है। जसनाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो अग्नि नृत्य करते हैं जिसमें केवल पुरुष है, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कौन सा? अग्नि नृत्य, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, कालबेलिया, ठीक है। कालबेलिया नृत्य जिसमें डफली, घुरालियों, खंजरी, पुंगी इत्यादि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और जिसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वह कौन है? गुलाबो है, ठीक है। गुलाबो जो किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है कालबेलिया से, जिसे इस कालबेलिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। कब? 2010, सन 2010 को विश्व विरासत सूची में किस नृत्य को शामिल किया गया था? तो पूछे तो आपको बताना है कालबेलिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, आप कहो तो इस पर एक स्पेशल कालबेलिया के नृत्य के ऊपर वीडियो ला लेंगे, वीडियो क्लास लाएंगे, तो जरूर बताना, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? ठीक है, कौन सा जो कलाकार होता है वो महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी है जो नामक जो पुस्तक है वो भेंट करता है? तो यहाँ पर जो होगा वो होगा जैसलमेरी। ठीक है, तेज कवि जैसलमेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। ठीक है, गौरी लोक नाट्य है वो किस पर आधारित है? कृष्ण और कंस की कथा पर, हीर सांझा की कथा पर, हीर रांझा की कथा पर, या फिर शिव भस्मासुर की कथा पर, या फिर प्रताप और अकबर की कथा पर? ठीक है, गौरी लोक नाट्य जिसमें किसकी हमें है जो वर्णन है वो देखने को मिलता है, तो जिसमें जो शिव और भस्मासुर की कथा पर है जो आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सी। नेक्स्ट देखिए, 61 नंबर सवाल है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है? बमरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था बमरसिया जो कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये है जो है वो अलवर और भरतपुर का है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, रतवाई लोक नृत्य संबंधित हैं। रतवाई लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मेवात, मालवा, मारवाड़ या हाड़ौती? किस क्षेत्र से हैं? बिल्कुल सही, मेवाड़ से। ठीक है, रतवाई है जो मेवाड़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो युगल है, जो कौन सा जो युग्म है वो युगल नृत्य है? ठीक है, युगल नृत्य का नाम है। ठीक है, युगल नृत्य किससे कहते हैं? चरी को कहते हैं, गीदड़, सकरिया या फिर मांदल? बिल्कुल संकरिया। संकरिया नृत्य को युगल नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, युगल नृत्य। नेक्स्ट देखिए, लोक नाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है? हमने पीछे पढ़ा था चार बेत है जो किस शहर से संबंधित है? तो किससे हो जाएगी? बिल्कुल सही, टोंक से। ठीक है, टोंक है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से यूनेस्को, हमने पीछे पढ़ा था, यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध है वो किसे किया गया था? किस नृत्य को? तो यहाँ पर जो आपको सामने दिख रहा है कालबेलिया। ठीक है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? ठीक है, महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर यानी विवाह जैसे कार्यक्रमों पर। ठीक है, बिल्कुल सही, ढोल नृत्य। ठीक है, जो कहाँ का है? जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, जालौर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कब राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की जाती है? ठीक है, राजस्थान में कब है जो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना है वो की जाती है? 1981, 86, 68 या फिर 76? बिल्कुल 86 में की जाती है। ठीक है, 1986 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल महिलाएं हैं वो भाग लेती हैं, यानी पुरुष नृत्य है वो नहीं करते हैं? चंग, गैर, ढोल या फिर घूमर? तो आपको पता ही चल गया होगा, घूमर घूमर घूमर। ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य, राज्य लोक नृत्य जो कौन सा है? घूमर। ठीक है, जिसमें केवल महिलाएं हैं वो भाग लेती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? ठीक है, सिद्रित मटका जिसमें मतलब ये एक इस प्रकार का मटका होता है और जिसमें एक सिद्र होता है। ठीक है, इसमें ये जो मटका और यहाँ पर जो दीपक जलता है। ठीक है, तो ये जो किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, घुड़ला, वालर, चर्री? किसकी है? बिल्कुल घुड़ला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, 70 नंबर सवाल है, मिलान करना है। एक तरफ तो है लोक नृत्य और एक तरफ है उससे संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो गैर नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? गैर बताइए। गैर का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? गैर है जो मेवाड़ से है। ठीक है, तो ए सी किस में आ रहा है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इन दोनों में से एक आ रहा है, तो इसको तो मिला दिया इससे। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी किसका है? कच्ची घोड़ी,
बिल्कुल कच्ची घोड़ी तो हो जाएगा, से कवट क्षेत्र का चक्री हो जाएगा हाड़ूती का, ठीक है, तो ये भी कट गया। और ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है, तो करो मिलान। चारी जो कालबेलिया का हो जाएगा सांकरिया नृत्य, हाँ, चारी, वालर, सांकरिया और कम्बल नृत्य, ठीक है। और एक तरफ है गुर्जर, ग्रासिया, कालबेलिया और भवई। तो चारी जो होगा वो होगा गुर्जर का, और चारी गुर्जर जनजाति के लोग करते हैं। वालर करते हैं जो ग्रासीय जनजाति के लोग। सांकरिया हो जाएगा बिल्कुल सही, सब आमने सामने ही है, सांकरिया। और कम्बल नृत्य जो भवाई क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है, ठीक है। सांकरिया तो अभी हमने पढ़ा है, चर्री, पणिहारी या फिर इंडोनी। तो बताओ इसका आंसर बिल्कुल पणिहारी नहीं है, ठीक है। पणिहारी नृत्य है जो कालबेलियों का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पणिहारी कैसे होगा, पणिहारी तो है। चरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। केवल पुरुष कौन सा नृत्य करते हैं, घूमर, जिसमें तो केवल महिलाएं करती हैं भाग। कच्ची घोड़ी, तैरे ताली, कथक, कच्ची घोड़ी या तैरे ताली। यहाँ पर होगा तो अपना ऑप्शन नंबर बिल्कुल कच्ची घोड़ी है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, ग्रासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य है जो ग्रासिया जनजाति के लोग करते हैं, बिल्कुल वालर नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबो सपेरा किसके लिए प्रसिद्ध है, खेल के लिए, लोक गायन के लिए, लोक नृत्य के लिए या फिर मुखिया के लिए। तो गुलाबो सपेरा का आपने नाम सुना होगा, गुलाबो जो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो अपना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, ठीक है। कालबेलिया नृत्य जिसको सपेरा जनजाति के जो लोग हैं वो करते हैं, ठीक है। सपेरा नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य जस नाती संप्रदाय अनुयायी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा, अग्नि है जो करेक्ट। अगला देखिए, बाम्बी समुदाय द्वारा राजस्थान का कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। बाम्बी समुदाय द्वारा राजस्थान का जो कौन सा नृत्य है वो किया जाता है, बिल्कुल कच्ची घोड़ी, जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा जो स्थान है वो सम्मिलित करना है, ठीक है। नीचे क्या कोट है, क्या नया कोट है। अब देखिए, एक तरफ तो है लोक नृत्य और एक तरफ है उससे संबंधित जगह, ठीक है, क्षेत्र। तैरे ताली नृत्य जो कहाँ का है, तैरे ताली नृत्य हो जाएगा सिरोही का, पिंडवाड़ा सिरोही का है ना, पिंडवाड़ा सिरोही के साथ रामदेव राव जैसलमेर तैरे ताली। तो यहाँ पर 2 सी, सेकेंड सी किस में आ रहा है, बिल्कुल डी में आ रहा है, तो डी करेक्ट मान लो, डी करेक्ट। और इसमें जो गंवरी नृत्य है वो किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में, और हाँ मेवाड़ में। और वालर नृत्य है जो किया जाता है पेंडवाड़ा सिरोही, ठीक है। इस प्रकार से सम्मिलित करना है। नेक्स्ट देखिए, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, ठीक है। गीदड़ नृत्य है जो राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये है शेखावटी का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेंग मांगते इस समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, ठीक है। कालबेलिया स्त्रियों द्वारा नेंग मांगते समय कौन सा जो नृत्य है वो किया जाता है, संकरिया, बागड़िया, मावलिया या फिर घुमरा। तो इसका होगा तो वो होगा बागड़िया, ठीक है, बागड़िया नृत्य। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 81 नंबर, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय तहरे ताली नृत्य पर करता है, ठीक है। कौन किस समुदाय के जो लोग हैं वो तहरे ताली नृत्य है वो करते हैं, ठीक है। बिल्कुल रामदेव राव जैसलमेर में जो तहरे ताली नृत्य है उसका जो संबंध है पीछे हमने पढ़ा था।
तो यहाँ पर जो कामड़, ठीक है, कामड़ है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? हमने पीछे पढ़ा था गुलाबू सपेरा, जिसका संबंध किस नृत्य से था? मतलब नृत्य और कालबेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर कालबेलिया ऑप्शन में है, तो ये बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जहाँ किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है, वह कौन सा नृत्य है? तो वह है अपना हुवाला नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध है? अमूर्त एक नया वर्ड आया है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा अमूर्त क्या होता है। अमूर्त और एक तो होता है अमूर्त और एक होता है मूर्त। ठीक है, इसमें जो मूर्त होता है वो दिखाई देता है और अमूर्त होता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रही है, यह बात की गई है कि 2010 में यूनेस्को की ये जो सांस्कृतिक विरासत सूची में किस नृत्य को शामिल किया गया था? तो कालबेलिया करेक्ट है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नृत्य। नेक्स्ट देखिए, कोट के अनुसार क्या करना है? इतना बड़ा, हाँ 85। ठीक है, हाँ एक तरफ तो है नृत्य और एक तरफ है जनजाति। ठीक है, तो करो इसे सोल्व। तो यहाँ पर जो हाथी मनाएगा हो जाएगा भील। हाथी मला नृत्य है जो भील जनजाति के जो लोग हैं वो करते हैं। तो ए 3 किस में आ रहा है? इसमें भी, इसमें नहीं। ठीक है, और बाद में जो वालर नृत्य वो किया जाता है ग्रासियों के द्वारा। ठीक है, ग्रासी होगा ना, हाँ बिल्कुल ग्रासिया। तो इसको भी काट लिया, ऑप्शन नंबर डी हमें मिल गया है। ठीक है, जो करेक्ट है। और देखो, शिकारी नृत्य, शिकारी जो किया जाता है सहरिया जनजाति के द्वारा, और रणबाजा नृत्य है वो किया जाता है मेव जनजाति द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सुमेलित करना है जो हमारा सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, कौन सा नृत्य की बात कर रहे हैं? बम्ब नृत्य। ठीक है, जो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर, सिरोही। ठीक है, बम्ब नृत्य जो है वो हमने पीछे पढ़ा था अलवर व भरतपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो भी भाई बहन बता रहे हैं उस सभी का है जो करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, बधाई हो, आप सभी का करेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है, यानी दूसरा नाम क्या है? ठीक है, भीलों के द्वारा, जो भीलों की जनजाति के द्वारा किए जाने वाला जिसका नृत्य का नाम क्या? गौरी नृत्य। और उसका एक अन्य नाम भी है, उसे क्या कहते हैं? अन्य नाम है उसका राई नृत्य। ठीक है, राई है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तहरताली नृत्य किस लोक देवता को का यशोगान किया जाता है? ठीक है, तहरताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान है वो किया जाता है? तो आप सभी को पता है रामदेवराज जैसलमेर, जिसका किस लोक देवता से संबंध है? जिस पर रामदेव जी है, जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, बम्ब नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो हमने पीछे पढ़ा था अलवर व भरतपुर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हाँ बम्ब नृत्य जो अलवर और भरतपुर का मतलब में प्रसिद्ध है। यहाँ पर बम्ब शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है, कब से कर रहे हैं बम्ब नृत्य, लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए कि बम्ब वो फेंकने वाला बम्ब नहीं। ठीक है, जो बम्ब गिरता है ना, हाँ, तो बम्ब शब्द से क्या तात्पर्य है? नई फसल, पुरुषों का समूह है, भगवान शिव की उच्च सवर या फिर नगाड़ा। तो बताओ इसका आंसर। तो इसका जो नगाड़ा है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी बम्ब से क्या तात्पर्य है? नगाड़ा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है? निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? स्नेक चार्मर डांस। तो यहाँ पर देखिए नाम आया है स्नेक, ठीक है ना, और हमने पीछे पढ़ा था सपेरा। किस लोक नृत्य को सपेरा के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर सपेरा यानी कालबेलिया हमें दिख गए हैं, तो इसको छोड़ेंगे नहीं, राइट करके ही जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
नेक्स्ट देखिए राई, हमने पीछे पढ़ा था किस लोक नृत्य को मतलब राई के नाम से भी जानते हैं, उसका अन्य नाम राई है, ठीक है। तो राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के जो मुख्य पात्र हैं, तो वो है गंवरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। हाँ, एक तरफ है नृत्य और एक तरफ है उससे संबंधित जाति। देखिए यहाँ पर राई है तो आपको माना है यहाँ पर गंवरी है, ठीक है। यहाँ पर जो कामड़ जो हमें दिख रहा है, जो मिला दो उसको मिला दो तहरे ताली से, ठीक है। तो डी फोर्थ किस में आ रहा है, इसमें इसको भी काट लिया। और देखते हैं राई, ठीक है। गंवरी जो किस जनजाति के जो लोग हैं वो नृत्य करते हैं उसमें, तो उसमें करते हैं भील जनजाति, ठीक है। A3 किस में आ रहा है, इसको काट लिया, बी करेक्ट मिल गया हमें बी आंसर। और चौथा जो हो जाएगा वो बी करेक्ट है, ठीक है। और पहला हाँ, और रहा जो चरी, सी के पीछे मादल, मादल का कोई क्या होगा, मादल का हो जाएगा ग्रासिया, ठीक है। और चरी हो जाएगा गुर्जर, चरी हो जाएगा गुर्जर। तो चरी गुर्जर कैसे होगा, हाँ चरी गुर्जर ही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है हालांकि, तो आपको ध्यान में रखना है। क्लास अगर अच्छे से देखी है तो इसका आंसर है वो आप आसानी से दे सकते हो। तो यहाँ पर जो बालर नृत्य, ठीक है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट अजबक्सी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है, ठीक है। लोक नाट्य भी साथ में है, तो ख्याल का नाम क्या है, अलबक्सी ख्याल, जो किस क्षेत्र की है, जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है। करौली, चिड़वा, अलवर, चित्तौड़, करौली, चिड़वा, अलवर, चित्तौड़। तो यहाँ पर जो अलवर है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में देखिए आ गए हैं, तो कालबेलिया करेक्ट करो। जसमा ओडन का संबंध है वो किस नाट्य की विधा से है, ठीक है। जसमा ओडन का संबंध है वो किस नाट्य विधा से है, तो इससे है बवाई, ठीक है, बवाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, गैर नृत्य, ठीक है। तो गैर का हो गया आदिवासी, ठीक है। और निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी के द्वारा किया जाता है, अग्नि नृत्य। और यहाँ पर आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है, फिर से रिपीट हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन तो काफ़ी हो ही गई है, मोस्ट मैंने करा दी है, ठीक है। अली बख्शी ख्याल जो राजस्थान के किस क्षेत्र से में प्रचलित है, तो यहाँ पर आप सभी को बताइए है, अलवर आपको करके जाना है। और देखिए जाना नहीं है कुछ, थोड़ा मैं आपको सूचना दूंगा। ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो तो ये तो क्लास तो हमने कर दी पूरी, और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कला संस्कृति का। आपको अगर आप जो करना चाहते हैं, आप में डाउट है कि है समझ में नहीं आया है, तो बोल दो कमेंट में, जो हम कल उस पर क्लास है वो तैयार कर देंगे। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है बिश्नोई स्टडी, जहाँ पर जाके सर्च करो, और लिंक भी आपको मैं हालांकि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। और क्लास को यार लाइक आप बहुत कम करते हो, तो लाइक करो ना यार, क्या यार, मतलब इससे मैं डीमोटिव हो जाता हूँ, ठीक है। तो लाइक आपको करना है, और सब्सक्राइब के साथ में करिया करो, क्योंकि हम 10K के बहुत करीब हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट, और मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।